फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो आप जानते हैं? हाँ सर। ऐसा तो नहीं कि नहीं जानते हैं? हाँ सर जानते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू मतलब क्या है सर आपका हाइट, और बेस क्या होता है ये भी आप जानते हैं, हाइट क्या होती है ये भी जानते हैं। और दूसरा मामला क्या है सर आपका हेरेंस फार्मूला, जो कि मतलब क्या है सर आपका रूट ओवर एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब ए बी सी को ऐड करेंगे, तीनों साइड को ऐड करेंगे, उसके बाद का मतलब क्या है आपका 2 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद क्या है सर आपका एस इंटू एस माइनस होल रूट ओवर मतलब क्या है सर आपका एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू मतलब क्या है सर आपका एस माइनस मतलब क्या है सर आपका सी। आप सो गए सर? सुना आपको नहीं था सर? बोला थोड़ा देर बोर हो जाएगी। टाइम बाद आएगा ना यार तुम्हारा। सर बोरिंग है सर। एक पार्ट है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का एरिया निकलता है, दूसरा क्या है सर आपका हेरेंस फार्मूला। आप लोग 2 फार्मूला क्यों है? अगर सिर्फ साइड दिया हुआ रहेगा तो हम लोग को ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका हेरेंस फार्मूला से, और अगर मतलब क्या है सर आपका बेस और हाइट दिया हुआ है तो हम लोग को निकालना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फार्मूला से। ये बताया बात समझ लेना। हाँ हाँ ये तो 8 में पढ़े थे आप। हाँ पढ़े थे तो कितना अच्छा बात है, अच्छा तो कर लीजिए। अब राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो उसमें क्या होता है सर आपका हाइट और परपेंडिकुलर कोइंसाइड कर जाता है, हाँ और बेस कोइंसाइड कर जाता है, बोलना भी नहीं चाहिए, बेस तो बेस ही है। तो उसमें क्या है आप ये बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर हो तो उसका एरिया क्या होता है सर आपका हाफ हाँ, इंटू base into प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ साइड कंटेनिंग राइट एंगल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड कंटेनिंग मतलब क्या सर आपका राइट एंगल। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं था। अब देखिए क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ के आए थे, तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर है, यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी मतलब क्या सर आपका है, तो अल्टीट्यूड मिड पॉइंट में गिरता है ना, मिड पॉइंट में नहीं गिरता, हर वक्त नहीं गिरता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर है तो उसका अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है आपका मिड पॉइंट पे गिरता है। तो यहाँ पे आ गया a/2 और यहाँ पर भी आ गया मतलब क्या सर आपका a/ मतलब क्या सर आपका 2। ये बताया समझ में ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप निकालेंगे उसका हाइट का फॉर्मूला तो छोड़ दीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप हाइट का फॉर्मूला निकालेंगे ना तो क्या निकलेगा सर आपका √3 a/2, और ये जो है वो मतलब क्या सर आपका रूट के मतलब क्या बाहर है, उसके अंदर मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आप क्या याद रखिए, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज a एंड हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज मतलब क्या सर आपका √3/2a। साइड ऑफ मतलब a का मतलब क्या है, जो भी साइड होगा वहाँ पे a का वैल्यू वहाँ डाल देंगे। आया बात समझ में ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका √3a²/4। ये हो जाएगा मतलब क्या सर आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया। आया बात समझ में ना। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है सर आपका, 2 साइड आपस में बराबर होता है और एक साइड बराबर नहीं होता है। तो 2 साइड बराबर भी अगर है तो इसका भी अल्टीट्यूड कहाँ गिरेगा सर आपका मिड पॉइंट पे ही मतलब क्या सर आपका गिरेगा। आया बात समझ में। हाँ तो इसका हाइट अगर निकाला जाए पाइथागोरस थ्योरम से, एक जगह ये रखिए, एक जगह मतलब क्या सर आपका b/, मतलब क्या सर आपका 2 रखिए, तो उसका हाइट क्या निकलता है सर आपका, ये निकला। उसके बाद आप देख लीजिए क्या है नहीं है। आया बात समझ में ना। तो आप सिंपल, यहाँ तो सिंपल था, साइड दे दिया तो साइड दिया तो मतलब क्या निकाले आप, पेरीमीटर निकाले, पेरीमीटर का हाफ किया तो मतलब क्या सर आपका सेम पेरीमीटर निकला, उसके बाद काम हो गया खत्म, है ना। अच्छा उसके बाद और एक बात पूछा है, क्या पूछा है पता है सर आपको, पूछा क्या है, हेंस कैलकुलेट द एल्टीट्यूड यूजिंग द लॉन्गेस्ट साइड एज द बेस। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है सर आपका 13। एरिया हमको मिल गया ना, तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस बार लॉन्गेस्ट साइड को मतलब क्या सर आपका बेस मानेंगे, तो लॉन्गेस्ट साइड के हिसाब से मतलब क्या सर आपका हाइट मतलब क्या सर आपका निकलेगा। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या था 13, तो हाफ इंटू बेस, हाइट हमको पता है क्या, नहीं पता है। तो इम्प्लाइज दैट h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 30 × 2 बाई मतलब क्या सर आपका 13। वो करेंगे तो आपका आ जाएगा, कुछ भी आया। कैलकुलेशन तो अजीब वगैरह मतलब क्या सर आपका रहेगा, उसका आप कुछ मतलब क्या कर सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। आया बात समझे ना। इसका हिंट क्या है, रेशियो में है x ले एक से तो 12x 17x 25x लीजिए, उसके बाद जो काम करना है वो काम कीजिए, है ना।
उसको आप छोड़ दीजिए अभी के लिए, या फिर आ भी सकता है, सब कोई ठीक नहीं है। तो 3 ट्रायंगल इन साइड तो हेरेंस फॉर्म से निकलेगा। तो मान लीजिए एरिया के वाइज रेंट अगर ले रहा है, तो जो एक एरिया यूनिट एरिया का मतलब क्या सर आपका कॉस्ट प्राइस है, वो मतलब क्या होगा सर आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जितने एरिया का उससे। ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते सर आप, देखिए और सब मतलब क्या सर आपका चीज़ है। खास करके देख लिया जो सब मतलब स्कूल में कराया उसको सर ये छाता वाला बताइए ना सर। हाँ सर, छाता वाले इम्पोर्टेंट बोले सर। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग मतलब क्या सर आपका 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, ईच पीस मेजरिंग मतलब क्या सर 20 सेंटीमीटर। डायमेंशन ये वाला, तो डायमेंशन पहला क्या होता है सर आपका लेंथ इंटू बेस 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है सर आपका 30 सेंटीमीटर, हाइट क्या है सर आप, सॉरी ब्रेथ नहीं बोलेंगे उसको, मतलब तीनों साइड उसका ये है। तो हेरेंस फार्मूला से आप क्या किए, एक का निकाल लिए एरिया, तो कितना है सर ट्राइंगल है 10 है, 10 से मल्टीप्लाई किए हो गया है ना। तो हाउ मच क्लॉथ पूरा पूरा निकालना पड़ेगा ना, एक का निकाल 10 से मल्टीप्लाई करके, और क्या, और कुछ तो नहीं है। आया बात समझ में? हाँ सर। तो अभी क्लियर छोड़ दीजिए, इसलिए तो नहीं आ रहा है, नहीं वो नहीं। जाइए प्रैक्टिस कीजिए, काम कीजिए, आप और क्या कर सकते हैं। हाँ।